आज 33 दिन के समर्पण की प्रार्थना का 20वां दिन है। हम नजदीक आते जा रहे हैं। हम भीतर से एक परिवर्तन देख सकते हैं। अगर हमारे भीतर सुंदर है तो उसका परिणाम अपने शक्ल पे दिखाई देता है, अपने बोली पर दिखाई देता है, एक दूसरे को समझने में दिखाई देता है। हम सब एक सुंदर ईश्वर की संतान हैं। आज सुबह मैंने फादर जिम ब्लॉन्ट की एक खूबसूरत प्रार्थना सुनी। मैंने सोचा क्यों ना हम सबको ये प्रार्थना बांटें ताकि हम हर रोज इस प्रार्थना को तहे दिल से कर सकें। बहुत मीठी प्रार्थना है। ओ मेरे प्यारे ईसा मसीहा, मैं संपूर्ण हृदय से तुझे समर्पित हूं। मैं तहे दिल से चाहती हूं हमारे कदम एक साथ चले, हमारे हाथ एक अटूट मुट्ठी बने, हमारे दिल एक साथ धड़के, हमारी आत्माएं एक दूसरे में लीन हो, हमारे विचार एक ही हो प्रभु, हमारे कान एक साथ खामोशी को सुने, हमारी नजरें एक दूसरों में गहराई से जुड़े, हमारे होंठ एक साथ दुआ करें। हमें अटूट विश्वास से हमारे इलोही याहवे परमपिता हम पर अपरंपार कृपा बरसाएंगे। कितनी प्यारी प्रार्थना है ना। आप सबको याद होगा मदर थेरेसा अल्बानियन कल्चर से आती हैं और उस कल्चर में हर एक अल्बानियन जड़ से ही जुड़ा होता है। जैसे कि वो लोग शपथ लेने के लिए कहते हैं बेसा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रॉमिस, हाथ मिलाते और कहते हैं पक्का प्रॉमिस। न जाने किस किस का नाम लेके कहते हैं पक्का प्रॉमिस है ना। तो वो लोग कहते थे बेसा। बेसा उनके लिए हमारे जैसा नहीं। हम प्रॉमिस कभी रखते कभी नहीं रखते, फिर हम गा के कहते हैं हम सॉरी यार नहीं कर पाए। वो ऐसा बेसा नहीं था। वचन माने वादा माने वादा। तो वहां बेसन माने के लिए उन्होंने एक बहुत बहुत डरावनी एक एग्जाम्पल दिया है। वो ऐसा कि तुम्हारे सामने कोई आकर अपने पिता का कत्ल करता है और वो बोलता है तुमने देखा है मगर शपथ दे, बेसा दे, तुम ये बात किसी को नहीं कहोगी। सोचो, वो उसको बेसा देकर चला जाता है और कहती है हाँ। उसके बाद पुलिस आकर अगर तुम्हें पकड़ के ले जाती है, तुम्हें बहुत तंग करती है, तुम किसी तरह अपना मुंह नहीं खोलोगे क्योंकि तुमने खूनी के साथ बेसा का वादा किया है। तुम अपना आत्मसमर्पण भी कर दोगे क्योंकि तुम बेसा से अलग नहीं हो सकते हो, उसको तोड़ नहीं सकते हो। इतना स्ट्रिक्ट है वहां पर। इसीलिए बेसा में बच्चों को सिखाया जाता है कि बपतिस्मा से, परम प्रसाद से हमने ईश्वर के साथ बेसा किया है। हम समर्पण हैं, हम कुर्बान हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है। तो हमारा प्रॉमिस है, हमने बेसा के साथ, परमेश्वर के साथ, ईसा मसीह के साथ जुड़ गए हैं।
एक हो गए। इन भावनाओं के साथ वो लोग बच्चों को बड़ा करते हैं। तो उन्हें पता है कि एक बार हम प्रॉमिस लेते हैं तो अटूट है, मरने तक अटूट है। तो मदर तेरेसा अच्छी तरह से जानती थी जो कॉन्सेक्रेशन जो अब वो लेने वाली है उसमें उसका बचपन का पूरा दृढ़ता बेसा के लिए है, वो पूर्ण तरह से निभाने वालों में से है। और बाकी जितने भी नन्स उनके साथ हैं, वे उन्हें देखकर, उनका समर्पण समझकर वो भी समर्पण को समझते थे। मैं उनका स्पिरिचुअल डायरेक्टर से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे मदर तेरेसा उस दिन नहीं मिली थी ना। तो हमने सबसे कहा, वहां पर एक सेमिनरी थी, तो उन्होंने कहा कि तो मैंने क्या करा कि वहां के लोगों से पूछा किस पुरोहित से मदर तेरेसा जाकर मिलती थी, मैं उन पुरोहितों को मिलना चाहती है। तो हमने कहा हम दूर से आए हैं, फादर हमारे प्लीज मदद करें। तो उन्होंने हमें 4th फ्लोर में एक बुजुर्ग पुरोहित से मिलवाया। उन्होंने भी किताब लिखी है। हम लोग जाके उनसे मिले और हमने अपना जिज्ञासा को, मन की इच्छा को पूरी तरह से समझाया। वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार उनसे काउंसलिंग करी है, कन्फेशन सुना है, इतनी अटूट ईश भक्तन को मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा हुआ आप लोग मेरे से मिलने आए ताकि मैं अपनी जबान से तुम्हें सुना सकूं। कहते मैं एक चीज उनके बारे में बताऊंगा जो हमेशा याद रखना। वो सिर्फ आके मुझसे ये कहती थी, फादर जी मुझे आपसे ये पूछना है, मेरी सारी नन्स आपके पास कन्फेशन के लिए आती हैं, मगर मुझे आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा, कहीं मैं उनको जबरदस्ती सो नहीं कर रही हूं? मेरी कठोर जबरदस्ती की वजह से तो नहीं वो गरीब से गरीब की सेवा कर रही है? अगर वो पूर्ण इच्छा से मसीह की सेवा कर रही हैं, तब तो मैंने पाप नहीं किया। प्लीज मुझे बता दीजिए, कोई से भी नन अगर मुश्किल से ना चाहते हुए अगर सेवा कर रही है, ताकि मैं उसे अलविदा कहूं। मैं इतना ही चाहती हूं मेरे कॉन्वेंट में वो ही योद्धा हों जो मुझसे भी ज्यादा काम करें, मुझसे भी ज्यादा मसीह का प्यार करें। कितनी खूबसूरत बात है ना। हम उन पुरोहित के साथ बैठ के लंच भी किया। उन्होंने अपनी किताब हमें दी साइन करके, और उन्होंने कहा रोज आना, उनकी अनेक बातें बताऊंगा। वो महान हस्ती थी। हम दोनों को आशीर्वाद उन्होंने दिया। बेसा को अगर अच्छी तरह से समझना है तो चले उत्पत्ति ग्रंथ 17 में। सबसे पहले शपथ, कवनेंट, विधान हमारे साथ कौन करते हैं? याहवे इलोही। किसके साथ करते हैं? इब्राहिम के साथ, अब्राहम के साथ। क्या कहते हैं? 4 से सुनते हैं, 4 से लेके 8 तक। ये यावे का कवनेंट है, ये यावे का बेसा है जो आज तक निर्भर है। अब्राहम ने साष्टांग नमस्कार किया। यावे ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में
फलते फूलते देखूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना स्थिर स्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर हूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को यह भूमि प्रदान करूंगा जिससे तुम निवास करते हो, अर्थात कनान और समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशों का ईश्वर हूंगा। ये कवनेंट, ये विधान आज तक पूरी तरह से हमारे लिए प्रस्तुत है। हम पापी मनुष्य उसको सदा के लिए भोगने के अलावा हम कुकर्मों में उलझ जाते हैं और उन वरदानों को भूल जाते हैं और हम अपना रास्ता ईश्वर के बताए हुआ रास्ते से अलग कर लेते हैं। हम ही ने इस खूबसूरत जीवन से वंचित खुद किया है, इसीलिए हम तकलीफ में हैं। तो इसीलिए मदर थेरेसा ने ये कवनेंट, ये बसा को पूर्ण रूप से लिया, जिस तरह परमेश्वर ने हमें अपना कवनेंट दिया। इसलिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मदर थेरेसा के यहाँ जो भी नन जुड़ती हैं उन्हें पहले वो स्वीकार नहीं करती। वो कहती हैं आप यहाँ पहले 6 महीने काम करें, उसके बाद साल भर करें। उनका इंतजार करती है 5 साल तक, कभी कभी 10 साल तक, तब जाके उनसे प्रण लेती हैं। मुझे वो सुंदर चीज को देखने को मुझे मेरा सौभाग्य था, क्योंकि मैं वहीं थी जब कम से कम 100 नन्स ने मेरे सामने चर्च में मिस्सा बलिदान के बाद एक एक नन ने प्रण लिया था, शपथ लिया था। और वो मदर थेरेसा छोटी सी, पीठ झुकी हुई, हर एक नन के होंठों को देख रही थी। होंठ और उनकी भावना मिलती हैं कि नहीं। अगर गलती से भी उस नन ने बोलने पर थोड़ा सा हड़बड़ा गई, वो पुरोहित को बोलती थी शी मस्ट रिपीट, बोलती थी उसे रिपीट करना है, दोबारा बोलना होगा, क्योंकि ये प्रण ले रही हैं। और पूरी तरह से वो 2 घंटे खड़े रहकर एक एक नन का शपथ ली, देखी और कबूल करा। ये खूबसूरत सेरेमनी देखने को मुझे ईश्वर ने वरदान दिया। इसीलिए मैं जब मदर थेरेसा के बारे में बोलती हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ बोलती हूँ, क्योंकि ये मैंने महसूस किया, देखा, मेरी उपस्थिति थी। इसीलिए हम मदर थेरेसा के अब जो 12 नियमों को पढ़कर मैं सुनाऊंगी, तो उन नियमों को अच्छी तरह से सुनना, क्योंकि वो नियम अटूट हैं। उस पर उन्होंने शपथ लिया है, उन्होंने उसके ऊपर बसा किया है। तो अगर उसमें वो पूरे नहीं उतरते हैं तो हर एक नन गुनाह करती हैं। इसी बात पर मदर थेरेसा चिंतित थी। कहीं मेरे स्ट्रिक्टनेस के वजह से हो सकता है मेरे नन के बीच में से कोई तो ऐसा होगा, पूरा मन से निभाना नहीं चाहती हो, उसको मैं आजाद करूं। ये उनका दृढ़ संकल्प था। बिब्लिकल स्कॉलर स्कॉट हान बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं,
एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है लिखित डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर, और वहां पर हम संपत्ति का बंटवारा करते हैं या कोई भी चीज का एक्सचेंज करते हैं। तो दो इंसान वहां बैठे होते हैं, उनके बीच होता है, और एक संसारिक चीजों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमारी अपनी अपनी शादियों का अगर हम याद करते हैं तो हमें मैरिज काउंसलिंग के बाद जब हम शादी करते हैं, पुरोहित हमसे शपथ लेते हैं, तो हम अच्छी तरह से उनका एक एक अल्फाज सुनकर हाँ भरते हैं। हाँ भरने के बाद हम साइन करते हैं विटनेसेस के साथ। उसके बाद पति को पति के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर पूरा अधिकार है, और उसके साथ जुड़ा हुआ हर एक उस कार्य में, एक सुंदर सा घर बनाने में दोनों का उतना ही योगदान है, तभी तो एक सुंदर परिवार बनता है। मगर हम अपने हनीमून पीरियड के बाद हमें कम कम याद रहता है, और यहां तक नौबत पहुंच जाती है कि हमने चर्च में शपथ लिया वो सब भूल जाते हैं। फिर हम एनलमेंट के लिए पहुंच जाते हैं, डिवोर्स के लिए पहुंच जाते हैं। मगर यही तो मदर तेरेसा नहीं चाह रही थी। मदर तेरेसा वो शपथ लेना चाह रही थी जो सिर्फ मृत्यु अलग कर सकती है, और कोई नहीं। वो शपथ लेने के लिए हर एक नन को पहले अपने कॉन्वेंट में शुश्रूषा करने के लिए प्रेरित करती थी। बहुत सारे लोग आते थे ज्वाइन करने के लिए, चंद लोग 4 दिन के अंदर ही चले जाते थे, मगर कोई शिकायत नहीं होती थी। मगर वो लोग आके रहकर यत्न के साथ महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद वो देखती थी, फिर भी उन्हें बोलती थी और आगे। किसी किसी को 5 साल के बाद, किसी को 10 साल के बाद वो प्रण लेने के लिए तैयार होती थी, और उनकी हर एक नन को 10 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। कैसा लगा सुनने में? मुझे तो बहुत बुरा लगा उस वक्त जब मैंने सुना कि सिर्फ 1 महीना 10 साल के बाद। तो मैं उनके सामने बहुत छोटी हो गई। मेरा वजूद ऐसा लगा कि मिट्टी मिट्टी हो गया। पूरी तरह से दृढ़ संकल्प करने के बाद मदर तेरेसा ने मां मरियम से 2 विनती करी। एक, मां मरियम, मुझे आपका पवित्र हृदय दे दो, और मेरा हृदय आपके पवित्र हृदय में बसा दो। क्योंकि अगर खुद का हृदय मचलता है, वो मेरा नहीं है, इस वक्त मां मरियम के अंदर है, और मां मरियम का हृदय आरंभ से ही ईश्वर का है। तो जो वो अभी शपथ लेने वाली थी, वो अच्छी तरह से ले सकती थी, क्योंकि उनको पूर्ण दृढ़ संकल्प था, क्योंकि मेरे भीतर मां मरियम का हृदय आ चुका है, और मैं उनके तरह, मेरा हर कण इस काम के लिए कुर्बान है। इसीलिए वो एक क्षण के लिए ना देखती हुई पहला मरीज, जो भयानक है, जो आप सुन चुके हैं, उन्हें गले लगा लिया उन्होंने। फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ती गई। पूरे संसार में उनकी अभी संस्था खुली है, पूरे संसार में लोग उन्हें दूर से पहचानते हैं।
और उनका इस महान कार्यों को देखते हुए बहुत लोगों का मन परिवर्तन हुआ है। मदर तेरेसा के संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जुड़ने से पहले वो हमसे एक प्रमाण पत्र में सिग्नेचर लेती हैं और उस प्रमाण पत्र में जो भी लिखा है पूर्ण तरह से हमें निभाना पड़ता है। तो ये सारांश के रूप में मैं बता रही हूं। मैं नाम बताना होता है। एक प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर इस जीवन में आपसे सबसे घनिष्ठ एकता में जीने की इच्छा रखती हूं, ताकि मैं आपके पुत्र ईसा मसीहा के साथ एकता में अधिक शिद्दत से पूरी तरह से जी सकूं। मैं इस अर्पण की निम्नलिखित 12 शर्तों को पवित्र आत्मा के बल से और उदारता से पूरी ईमानदारी से मेरी आखिरी सांस तक निष्ठा से निभाने का शपथ खाती हूं। इसके बाद वो 12 नियम मां मरिया की ड्यूटीज में और 12 नियम खुद के लिए लेती हैं और शपथ खाती हैं। मां मरिया के संस्था में जुड़ने के लिए एक खास नियम है। पहले तो 3-5 साल, कभी कभी 7 साल तक उनके साथ जुटकर काम करना पड़ता है। उनके अनेक विभागों में काम करना पड़ता है। उसके बाद हम खुद तैयार हो जाते हैं, क्या हम जिंदगी भर के लिए ये काम कर सकते हैं या नहीं। फिर निर्णय लेने के बाद हम प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। उस प्रमाण पत्र पर मां मरिया की ड्यूटीज करके लिखा हुआ है। उनमें 12 समर्पण है। दूसरे में मेरी ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज, उसमें 12 समर्पण है। तो पहले तो मैं मां मरिया के लिए हम क्या क्या समर्पण करते हैं। पहला, मैं मेरा संपूर्ण आत्मा और हृदय मां मरिया को समर्पण करती हूं। मुझे मां मरिया के अधीन करना, मेरी रक्षा करना और मेरा रूपांतर करना मैं मां मरिया को समर्पित करती हूं। तीसरा, मुझे प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और प्रभुत्व करने के लिए मैं अपने आप को मां मरिया को समर्पित करती हूं। चौथा, मेरे प्रार्थना और स्तुति के अनुभव को साझा करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करती हूं। मेरी पवित्रता की जिम्मेदारी लेने के लिए मां मरिया को समर्पित करती हूं।
जो कुछ मुझ पर घटे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं मां मरिया को समर्पित हो रही हूं। मुझसे उनकी गुणों को साझा करने के लिए मैं मां मरिया को समर्पित हूं। मेरी आध्यात्मिक और भौतिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए मैं मां मरिया से समर्पित हूं। मां मरिया के हृदय के साथ एकता पाने के लिए मैं मरिया से समर्पित हूं। मुझे और मेरे कार्यों को शुद्ध करने के लिए मैं समर्पित हूं। मुझे मेरी प्रार्थनाओं, मध्यस्थताओं और अनुग्रहों के साथ व्यवहार करने का अधिकार मैं मां मरिया को समर्पित करती हूं। मेरी और मेरे आसपास की पूरी स्वतंत्रता देने के लिए, जैसा वह सभी चीजों में चाहे, जिस तरह चाहे, मैं मां मरिया को समर्पित हूं। अब हम अपनी 12 शपथ जो हम मां मरिया को देते हैं अपनी तरफ से। पहला, अपनी सभी होने और सभी चीजों का पूरा तोहफा मां मरियम को देना। दूसरा, मां मरियम पर पूरी निर्भरता रखना। मां मरियम के आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया देना। मां मरियम के लिए प्रार्थना के प्रति वफादारी। मां मरियम की मध्यस्थता में पूर्ण विश्वास रखना। मां मरियम से हर चीज को उसके द्वारा आने वाली मानना। मां मरियम के आत्मा का अनुकरण करना। मां मरियम से लगातार सहारा लेना। मां मरियम की उपस्थिति की स्मृति रखना। हमारे सारे इरादे की शुद्धता और आत्मा समर्पण मां मरिया को देना। मां मरियम की ऊर्जा का उपयोग करने का अधिकार परमेश्वर के राज्य के हित में। 12वां, मां मरिया के हृदय में प्रवेश करने का अधिकार उसके अंतरिक्त जीवन को साझा करने के लिए मेरा पूर्ण जीवन समर्पित। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे।